A very good morning to all my students. आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे द लिटिल गर्ल। बच्चों, इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो किसी ऐसी गुड़िया की है, एक ऐसी लिटिल गर्ल की है जो अपने पापा से बहुत डरती है। और कई बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इस कहानी में जो बच्ची है उसके बारे में ये बताया गया है कि जब उसके पिता घर से जाते हैं तो उसे एक चैन की सांस मिलती है, और जैसे ही वो घर आते हैं उसके मन में फिर से डर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। घर में कौन कौन है? घर में ये जो लड़की है इसका नाम है केजिया, इसकी माता जी हैं, इसकी दादी माँ हैं और इसके पिताजी हैं। तो जो दादी माँ हैं वो चाहती हैं कि जो ये केजिया है ये अपने पापा के साथ घुले मिले, अपने मम्मी पापा के साथ बात करे अच्छे से। पर जब भी ये लड़की अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जाती है या कोई बात करना चाहती है तो इसके पिताजी, आप देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ ये नज़र आ रहा है कि जो इसके पिताजी हैं वो लेटे हुए हैं पिल्लों के ऊपर, और कुशन उन्होंने एक मुंह पे हैंकी मुंह पर रखा हुआ है, एक कुशन सिर के नीचे है और एक कुशन पाँव के नीचे है। और जो मदर है वो हमेशा किसमें बिज़ी रहती थी? पढ़ने में, रीडिंग में। और पिताजी जैसे ही काम से आते थे चाय के लिए चाय मंगाते थे और बड़े ही दबे पाँव से ये गुड़िया आती थी और चाय जो थी वो पिताजी को पकड़ाती थी। पिताजी के सामने ये बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, और जिस स्पीड से ये वैसे घर में खेलती रहती थी, चलती थी, तो उस स्पीड से ये अपने पापा के सामने नहीं करती थी। इसके मन में ये बैठा हुआ था कि जो पिता होते हैं वो बहुत ही डरावने होते हैं, और अपने पिता के बारे में तो ये ऐसे बोलती थी कि उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा बिग है, उनके हाथ और उनका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डरावना है, उसे एक दानव दिखाई देते थे अपने पिता में। तो दादी माँ बोलती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, वो तुम्हारे पिताजी हैं। और एक और बात थी, वैसे जो ये केजिया थी ये पहले स्टटरिंग करती थी, मतलब कि हकलाती थी, पर इसका ट्रीटमेंट हो गया था तो ये ठीक हो गई थी। पर जैसे ही अपने पापा को देखती थी तो ये फिर से हकलाना शुरू कर देती थी, मतलब कि डर के मारे बच्चा क्या करता है, स्टटरिंग करना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो लड़की है वो देखती है कि उसके पिताजी जम्हाई ले रहे हैं, यॉर्निंग कर रहे हैं, तो और पाँव जो है वो फैलाकर सोफे पर लेटे हुए हैं। और फिर जैसे ही उनकी आँख खुलती है वो केजिया को बोलते हैं कि तुम उल्लू की तरह क्या देख रही हो मुझे, यहाँ से जाओ। एक दिन क्या होता है, दादी माँ कहती है केजिया को कि तुम अपने पिताजी के जन्मदिन पर उनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट तैयार करो। तो केजिया क्या करती है, एक येलो सिल्क का कुशन बनाती है अपने पापा के बर्थडे के लिए, और जब उसके अंदर उसे स्टफिंग करनी होती है, भरना होता है कुछ, तो वो इधर उधर ढूंढती है कि उसे कुछ लिटिल बिट्स कुछ मिल जाए, कुछ चिट्स मिल जाए पेपर्स की, या कुछ क्लोथ्स मिल जाए, रैग्स मिल जाए। तो उसे अपने मम्मी के कमरे में एक कागज़ों की बनी हुई फाइल दिखती है, तो वो उनको फाड़ कर उस पिल्लो के अंदर भर देती है। जो कुशन वो बना रही है, जो सोफे पर रखा जाता है, पिल्लो से हाफ साइज़ में होता है, उसे कुशन कहते हैं। तो घर में शाम होती है तो घर में शोर शराबा शुरू हो जाता है, हर एक से पूछताछ की जाती है। क्या पूछताछ की जाती है? क्योंकि जो पिताजी की स्पीच लिखी हुई थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो गुम हो जाती है, तो हर एक से पूछा जाता है। तो जो मदर है वो केजिया से पूछते हैं कि कहीं तुम्हारा काम तो नहीं है। तो वो लड़की को खींच कर नीचे लेकर आते हैं और उसे घूरा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो लड़की तो पहले से ही डरती है, वो पहले से ही पिता के नाम से डरती है, तो शायद यही वजह होंगी कि वो पिता से डरती होगी। पर उसे ये सीखना चाहिए था कि किसी भी ज़रूरी सामान को बिना पूछे जो है हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो कहते कि कहाँ क्या किया तुमने उन कागज़ों का?
उसकी मदर और फादर पेरेंट्स उन जो हैं वो पूछते हैं केजिया से कि वो जो स्पीच थी उसे क्या किया, तो वो बताती है कि आपका बर्थडे है, वो भी स्टटरिंग करती हुई, हकलाती हुई कि आपका बर्थडे था और मुझे क्या करना था, मैंने आपके लिए पिन कुशन प्रिपेयर बनाया था सरप्राइज़ गिफ्ट देने के लिए। तो जो दादी है वो बच्चे को बहुत प्यार करती है, वो उसे अपनी बॉडी के साथ चिपका लेती है, क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। और फिर वो लड़की बोलती है कि भगवान ने ये पापा क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाता है भगवान पापा। तो वो उसको हैंकी देती है और कहती कोई बात नहीं, अभी बहुत रात हो गई है, शायद वो थक गया होगा, उसे समझ नहीं आया होगा। उसके गालों पर लाल रंग आ जाता है डर के मारे। उनके पड़ोस में ही एक और पड़ोसी जो थे, उनका नाम था मिस्टर मैकडोनल्ड। उनके भी 5-4 बच्चे थे, पर वो तो कभी अलग तरह के नहीं दिखते थे, वो अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते थे हमेशा। तो एक दिन उसे मौका मिला, वो फेंसिंग में से देख रही थी, तो उसे ये देखिए आप फिगर में ये नज़र आ रहे हैं, कितने हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं ये। मिस्टर मैकडोनल्ड हैविंग 5 चिल्ड्रन। तो जो छोटा बेबी है वो शोल्डर पर उन्होंने उठाया हुआ है, जिसका नाम है माओ। ये देख रहे हैं आप माओ, यस ये माओ है, इन्होंने ये उठा रखा है कंधे पर। तो इस तरह से उनको खेलते हुए देखकर केजिया ने ये आइडिया लगाया कि सभी फादर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ फादर अलग होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी बीमार पड़ गई तो दादी को साथ में जाना पड़ा। घर में सिर्फ कुक था अकेला, एलिस, और गुड़िया। दिन तो ठीक से बीत गया था, अब रात हो रही थी, तो रात को गुड़िया को क्या आता था, डरावने सपने आते थे। तो एलिस को उसने कहा कि जो कुक था कि मुझे फिर से अगर सपना आया तो उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि नानी जो थी, दादी जो थी, वो उसको सपने से बचाती थी, मतलब कि साथ में सोती थी तो डर नहीं लगता ना बच्चों को, वही वाली बात थी। तो रात हुई, वही डरावना सपना आया। क्या सपना आता था कि एक बच्चर है कसाई, जो कि हाथ में नाइफ और रस्सी लेकर आता है, उसके बिल्कुल पास आता है और एक डरावनी स्माइल देते हुए उसको पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है कि वो हिल भी नहीं पाती। तभी वो सपने से जागती है और बोलती है दादी माँ। वो जैसे ही उठती है वो कांप रही होती है, उसे बेड के साइड में कैंडल लिए हुए हाथ में कोई दिखाई देता है। तो उससे वो पूछता है ये कौन थे, ये उसके पिताजी थे। कहती कि एक कसाई है, मुझे दादी चाहिए, दादी के पास जाना है। वो उस गुड़िया को उठाते हैं, ये उसके पिताजी हैं जो उठा रहे हैं, क्योंकि उस रात उसके घर पे पिताजी थे। और न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा हुआ था, उसे साइड में किया जाता है, बच्चे को गोद में उठाकर लिटाया जाता है और उसको चादर से ढक दिया जाता है। और क्योंकि ठंड के दिन होते हैं तो वो पिता कहता है कि बेटा अपने फीट जो है वो मेरे पाँव के पास रख लो ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे। और वो बच्ची के पास पता ही नहीं चलता कि कब सो जाते हैं। तभी उसके मन में एक फ़नी सी फीलिंग आती है, वो कहती है ओह मेरे पापा, आप इतने भी बड़े नहीं हो, मतलब इतने भी जायंट नहीं दिखते हो, आपको भी ध्यान रखना आता है। हो सकता है कि आप दिन भर काम करके थक जाते हो, इसलिए आप मुझे इस तरह से डांटते थे, आपको समय ही नहीं मिल पाता होगा। तो उसके बाद वो बच्ची से पूछता है कि बेटा कहाँ हो तुम, क्या सोच रही हो। तो वो लिटिल गर्ल बोलती है माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, कि मैं इस वक्त आपके दिल की बात को समझ रही हूँ, आपकी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। एंड हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। मैं कहती कि तो आपका कितना अच्छा हृदय है पापा। तो यही कहानी थी जिसमें एक लड़की की जो फीलिंग्स हैं वो अपने पिता के प्रति बदल जाती हैं। पहले वो उन्हीं को डरावना समझती है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उसे भी समझ आता है कि उसके पिताजी का हृदय भी कोमल है औरों की तरह। थैंक यू स्टूडेंट्स।